अगर मैं आपसे पूछूं कि गायत्री मंत्र का असर कब शुरू होता है, तो शायद आपका जवाब होगा 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन या फिर 1 साल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सवाल ही गलत है, तो फिर इसका सही उत्तर क्या है? तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि गायत्री मंत्र का असली असर कब शुरू होने लगता है और कैसे शुरू होता है, और लाखों लोग इस मंत्र का अर्थ नहीं समझ पाते हैं और ये भी पता नहीं लगा पाते हैं कि असर कितने समय में शुरू होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र का असर कब शुरू होता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, गायत्री मंत्र का असर कब शुरू होता है। इसको हम शुरू करेंगे कि असर का मतलब क्या है। सबसे पहले असर का मतलब समझते हैं। असर का क्या मतलब है कि आपका मन शांत होने लगता है, आपका मन एकाग्र होने लगता है, सोच बदल जाती है और व्यवहार भी बदल जाता है। अब इन सब का क्या अर्थ है? इन सब का ये अर्थ है कि जैसे जैसे आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं या उपासना करते हैं, नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ होने लगती है और आपकी सोच में बहुत बड़ा अंतर आने लगता है। आपकी सोच इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं होती है। आपका मन एकाग्र होने शुरू हो जाता है, आपकी मेमोरी बहुत तेज हो जानी शुरू हो जाती है। आप कोई भी चीज़ एक बार में याद कर सकते हैं अगर आप गायत्री मंत्र की नित्य उपासना करते हैं तो। अगला हम पॉइंट देखते हैं, क्या टाइम फिक्स्ड है? देखिए, अगला कई भक्त सवाल पूछते हैं कि क्या गायत्री मंत्र का असर होने में टाइम लगता है, वो टाइम फिक्स है या नहीं, कि 11 दिन लगते हैं, 21 दिन, 40 दिन या फिर 1 साल या कुछ महीनों में ही असर दिखने लगता है। देखिए, इस चीज़ का कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये निर्भर करता है आपकी धैर्य पे। आप में धैर्य कितना है, आप कितना ज़्यादा उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप क्या नित्य उपासना कर सकते हैं या बीच में आप छोड़ रहे हैं उपासना करना। तो ये आपकी अपनी जर्नी है, ये आपको खुद ही साथ में लेके चलना है। अपना जो मन है एकाग्रचित रखना है। आपकी इंडिविजुअल की जर्नी है, आपको अकेले ही इस उपासना में आगे बढ़ना होगा और कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। देखिए, जब हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो जो माया है वो हमें रोकने के लिए अवश्य आती है, लेकिन हमें उस माया को नज़र में नहीं लाना होता, हमें उसको इग्नोर करके चलना होता है। तो माया को इग्नोर करके जो लंबे समय तक उपासना कर सकता है उसी को अत्यंत लाभ प्राप्त होते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल आता है कि असर किस पर डिपेंड करता है। तो जो गायत्री मंत्र की उपासना का असर है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। इसमें नियमितता, श्रद्धा और जीवन शैली की असर डिपेंड करता है आपकी नियमितता पे। आप कितना ज्यादा नियमित जाप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का लंबे समय तक, और कितनी ज्यादा श्रद्धा से आप जाप कर सकते हैं। श्रद्धा अगर नहीं होगी तो जाप अपना असर पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकता। अगला है जीवन शैली। आपकी जीवन शैली कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है। अगर आप ऐसा भोजन पाते हैं जो मतलब थोड़ा जैसे प्याज हो गया, जो हमारा सात्विक नहीं होता, तामसिक भोजन होता है, अगर आप सबकी जीवन शैली में वो सब इंक्लूड है तो फिर वो आपको असर नहीं दिखाएगा, चाहे आप कितनी भी साधना कर लीजिए। अब मैं आपको प्याज खाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन और जो हमारे तामसिक भोजन है जैसे अंडा, मांस, मछली, ये जो नॉन वेज है ना सारे, ये आप बिल्कुल त्याग दीजिए क्योंकि इनका अध्यात्म में कोई जगह नहीं है इनकी। तो नियमितता, श्रद्धा और जीवन शैली, इन तीनों पर आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा, तभी आपका गायत्री मंत्र असर दिखा सकेगा। अगला सवाल आता है कि सबको अलग अलग रिजल्ट क्यों मिलता है गायत्री मंत्र का। देखिए, गायत्री मंत्र का सबको अलग अलग रिजल्ट इसलिए मिलता है क्योंकि संस्कार सबके अलग अलग होते हैं। मुझ में किसी और प्रकार के संस्कार हैं, आप में किसी और प्रकार के होंगे, किसी तीसरे इंसान में किसी और प्रकार के संस्कार होंगे, किसी में अच्छे संस्कार होंगे, किसी में बुरे भी होंगे। तो संस्कारों पे डिपेंड करता है कि सबको अलग अलग रिजल्ट मिलता है। अब अगर मेरी श्रद्धा ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा प्रभाव दिखेगा, अगर आपकी श्रद्धा ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। वैसे ही संस्कार, अब मेरे संस्कार बचपन से कुछ और हैं, आपके संस्कार कुछ और हैं, तो हम दोनों को अलग अलग रिजल्ट दिखाई देगा। हो सकता है आपको ज़्यादा दिखाई दे, हो सकता है मुझे कम दिखाई दे। दूसरा है प्रैक्टिस और मन की स्थिति।
प्रैक्टिस यानी कि आप कितना ज्यादा उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो गायत्री मंत्र है, ये कोई भी मंत्र हो गया हमारा, एक एक बार जप लेने से कुछ नहीं होगा कि आपने हफ्ते में एक बार 108 बार जाप किया और आपको रिद्धि सिद्धि भी प्रदान हो गई, मानसिक एकाग्रता भी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको डेली रेगुलर प्रैक्टिस में जाप करना है, तभी वो आपको कारगर सिद्ध होगा। मन की स्थिति, आपको मन की स्थिति हमेशा पॉजिटिव रखनी है, सकारात्मक रखनी है। अगर आप मन से ही नेगेटिव है, वैसे तो जो गायत्री मंत्र है वो हमें अंदर से पॉजिटिव बना देता है, हमारे अंदर नेगेटिव विचार आने ही नहीं देता। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि बुरे विचारों से बचना है और जो नेगेटिव विचार है उनको नहीं आने देना है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है गायत्री मंत्र के जप में, जो हमें असर दिखाई नहीं देता, इसका कारण क्या है? हम जल्दबाजी करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जल्दबाजी। आप जल्दबाजी में कभी भी जाप मत कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। धीरे 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 विश्वास को दृढ़ रखकर जल्दबाजी नहीं करनी। डेली आप चाहे 11 बार कर रहे हो जाप, 1 माला कर रहे हो, 2 माला कर रहे हो, आपको हमेशा जल्दबाजी नहीं रखनी कभी भी। धीरे धीरे उस साधना पर आगे बढ़ते रहना है। एक्सपेक्टेशंस, अगर देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है ये, हमारे टॉपिक का सबसे बड़ा पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। गायत्री मंत्र में या किसी भी मंत्र में, स्पेशली गायत्री मंत्र के ऊपर वीडियो है तो गायत्री मंत्र की बात करते हैं। तो जो गायत्री मंत्र में लोगों का क्या मानना है कि आपको अगर कोई बता देता है गायत्री मंत्र जपने से ये होगा, वो होगा, ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। आप सोचने लग जाते हैं कि मंत्र जाप करने के बाद मुझे तुरंत कोई सिद्धि प्रदान हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, कोई मुझे धन लाभ हो जाएगा, एकाग्रता एकदम से हमारे चरम पर पहुंच जाएगी। लेकिन एकदम कुछ नहीं होता। एकदम से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि एकदम से आपको सब लाभ मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर हम रखते हैं ना, किसी भी मंत्र से रखते हैं या नाम जाप पर रखते हैं कि ये जपने से मुझे ये लाभ मिलेगा, तो हमारा मंत्र से ध्यान हट जाता है, मंत्र पर ध्यान नहीं रहता, फिर उस पर फल पर ही ध्यान रहता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा जो कर्म है वो भी निष्फल हो जाता है। तो इसलिए आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कुछ दिन तक आप बिना एक्सपेक्टेशन किए जाप करके देखिए, आप खुद को पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा मंत्र है। क्योंकि हम ऐसे वैसे मंत्र की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मंत्रों का राजा गायत्री मंत्र। तो इसमें इतनी ऊर्जा समाहित है कि आप इसकी ऊर्जा को सहन जल्दी ही नहीं कर सकते। कि आप खुद करके देखिएगा, एक दिन में आप 5 माला कीजिए, 6 माला कीजिए, आप उस ऊर्जा को अपने अंदर एक दिन में समाहित नहीं कर पाएंगे। आपके या तो सिर में दर्द होने लगेगा या आपको आलस्य आएगा बहुत ज़्यादा। देखिए, सिर में दर्द जरूर होगा, इसलिए शुरू में आप सिर्फ 11 मंत्र से 21 से 40 से या 1 माला, डेली की 1 माला आप 10 दिन तक करिए, उसके बाद आप बढ़ाइए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सही दृष्टिकोण क्या है गायत्री मंत्र का। सही दृष्टिकोण है आपको प्रोसेस पर, मतलब जो हमारा नित्य कर्म है ना, उस पर ध्यान देना है कि हमें बस कर्म करना है। वही बात आ गई कि प्रोसेस पर विश्वास रखना है, और अनुशासन बनाए रखना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है। देखिए, किसी भी चीज में डिसिप्लिन होना, अनुशासन होना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर आप अनुशासित नहीं है तो कोई भी चीज सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अगला देखते हैं, फाइनल मैसेज क्या निकलता है, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपको रेगुलर वो जाप करना है, धैर्य रखना है और कंटिन्यूटी में जाप करना है। देखिए, आप धैर्य जरूर रखिएगा कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि मुझे ये सिद्धि प्रदान हो जाएगी, मुझे धन लाभ हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे अपने आप तक पहुंच जाएगा। इस चीज का हमारे पूज्य संत महाराज और गुरु जी हैं, वो भी हमेशा से दावा करते हैं। और जो पूजनीय संत रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गायत्री मंत्र की जिन्होंने अनुष्ठान किए हैं, पुरुषचरण किए हैं, बहुत 24 पुरुषचरण किए हैं, महापुरुष चरण, वो भी लिख कर गए हैं गायत्री महाविज्ञान जो पुस्तक है उसमें। ये सभी बातें हमने वहीं से ली है, ये कोई हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है। हमारे जो पूज्य संत महाराज जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, उन्होंने भी गायत्री की साधना की थी शुरुआत में, सभी को करनी पड़ती है।
अथवा वरना आप गायत्री मंत्र के अलावा और कोई अन्य मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। जब तक आपको गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं होगा, आपके पाप नहीं कटेंगे, पूर्व जन्म के प्रारब्ध आपके बकाया रह ही जाएंगे। इसलिए आप गायत्री मंत्र जपा कीजिए। और इसके साथ आज का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो अवश्य कर लीजिएगा, और कमेंट में जय माँ गायत्री अवश्य लिख के जाइएगा। और मास्टर क्लास का अगला पार्ट लेकर आते रहेंगे। आप कमेंट में पार्ट 2 अवश्य लिखिएगा। जय माँ गायत्री, जय श्री राम, जय गौ माता, जय सनातन धर्म की।